उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये इसका 25 नंबर का वीडियो है। तो इसका जो टॉपिक है रस है। रस वैसे बहुत रुचिकर टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। अगर जैसे भाव है ना उत्पन्न होते हैं मन में, वो रस के एक प्रकार के रूप में होता है। जैसे मान लिया आपको दुख हुआ, आप कभी खुशी हुए, आपको किसी से प्रेम हो गया, कोई चीज़ें हैं तो ये सब रस के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चीज़ें हैं बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं क्योंकि प्रश्नोत्तरीय श्रृंखला चल रही है तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं वैसे मैंने डिफाइन किया है और बताऊँगा भी। पहला प्रश्न आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपर्युक्त में से किस रस का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए है हास्य, विकल्प बी है रौंद, विकल्प सी है अद्भुत, विकल्प डी है वीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वीर रस। ठीक है, प्रस्तुत काव्य में वीर रस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े अर्थात चेतक की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। और प्रश्न संख्या दूसरा है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ होता है। विकल्प ये है वीर रस, विकल्प बी है करुण रस, विकल्प सी है श्रृंगार रस, विकल्प डी है विभत्स रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी यानी कि श्रृंगार रस। देख लीजिए, मैं श्रृंगार की वर्तनी शुद्धि में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एकदम ऐसे ही होगा, है ना, जैसे इसमें लिखा गया है। बाकी कहीं भी अगर दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है ना। चीज़ें भी मैं बताऊँगा, देख लीजिए। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ श्रृंगार। अब यहाँ इसकी वर्तनी गलत है तो उसको काउंट कर लेना, क्योंकि मैंने ये सब जगह इसका मतलब ये गूगल फॉर्मेट नहीं लेता है तो इसलिए मैंने बनाया है। और श्रृंगार का वर्तनी शुद्धि वही जो सी विकल्प में दिया गया है वही है, बाकी चीज़ें कहीं भी लिखी होंगी तो आप उसको इग्नोर कर देना, है ना। तो सेम मैंने इस पर डिफाइन कर दिया है पहले ही बात में, वीडियो में और जगह मिलेगा तो आप सी वाले विकल्प में है लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे ही मानना है, वो इसकी वर्तनी वही शुद्ध होती है ना। चीज़ें और पढ़ भी सकते हो। आगे अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 3। देख लीजिए भाई, सिंपल सी बात है। अब इसका लय हमको पढ़ने का तो इतना मतलब विशेष जानकारी है नहीं, लेकिन जैसा भी है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। हाथ गिहौ प्रभु कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चित्तधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन कियो, तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अब हाथ कहाँ निज बास की आस बिहारी, कही आप समान कियो तुम चाहत आप ही होत भिखारी, है ना। तो ये एक पूरा एक प्रकार का वो दिया गया है वाक्यांश। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से वीर रस के किस भेद का वर्णन किया गया है ना। ये सुदामा और कृष्ण की बात इसमें बताई गई है। चीज़ें हैं, देख लीजिए। विकल्प ये है धर्मवीर और विकल्प बी है दानवीर, विकल्प सी है युद्धवीर और विकल्प डी है दयावीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दानवीर। प्रस्तुत पद्यांश में वीर रस के दानवीर का वर्णन किया गया है ना। तो चीज़ें यही है, दानवीर में बताया गया है ना। कि प्रश्न संख्या 4 है, पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं, है ना। जानकी के साथ उनकी सखियां हैं और राम के साथ लक्ष्मण। यहाँ जानकी के हृदय में जागृत रति भाव के आलंबन का विभाव कौन है बताना है। विकल्प ये है जानकी की सखियां, विकल्प बी है लक्ष्मण, विकल्प सी है राम, विकल्प डी है पुष्प वाटिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राम। पुष्प वाटिका में जानकी के हृदय में जागृत रतिभाव के आलंबन विभाव राम है। और फिर प्रश्न संख्या 5 है, पुष्प वाटिका में जानकी का उद्दीपन विभाव कौन है ना। तो विकल्प ये है राम, विकल्प बी है जानकी की सखियां, विकल्प सी है लक्ष्मण, विकल्प डी है पुष्प वाटिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी की सखियां, है ना। पुष्प वाटिका में जानकी का उद्दीपन विभाव उनकी सखियां हैं।
प्रश्न संख्या 6 है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्पत्ति होती है। विकल्प ए है आनंदानुभूति, विकल्प बी है रस, विकल्प सी है अलंकार, विकल्प डी है प्रेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रस। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 7 संचारी भाव का एक और नाम है। विकल्प ए है निरंकारी भाव, विकल्प बी है व्यभिचारी भाव, विकल्प सी है उपचारी भाव, विकल्प डी है उपकारी भाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यभिचारी भाव, यानी कि डी विकल्प सही है। संचारी भाव का एक और नाम व्यभिचारी भाव है। प्रश्न संख्या 8 गुस्से से मुंह का लाल होना क्या है। विकल्प ए है अनुभव, विकल्प बी है विभाव, विकल्प सी है संचारी भाव, विकल्प डी है स्थायी भाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुभव। गुस्से से मुंह लाल होना अनुभव है। अनुभव आंतरिक मनोभावों के शारीरिक व्यंजन होते हैं। और प्रश्न संख्या 9 स्थायी भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है। तो देख लीजिए, पहले विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 7 और विकल्प डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। देख लीजिए, मैं बात बता दूं पहले एक बार। स्थायी भाव के प्रकारों में मतभेद है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की है, जबकि अधिकांश विद्वान इसे 9 मानते हैं। अतः स्थायी भाव 9 माने गए हैं। वात्सल्य रस और तथा ईश्वर विषयक प्रेम को शामिल कर लेने पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, जो स्थायी भाव ये 9 माने जाते हैं, तो बात सही है ना, इसका विकल्प डी सही होगा। लेकिन इसमें से कुछ उद्दीपन का मतलब क्या होता है। उद्दीपन का मतलब होता है आलंबन की चेष्टा, है ना, आलंबन की चेष्टाएं होती है, उसको उद्दीपन कहते हैं। आलंबन का मतलब यहाँ पात्र से होता है। पात्र का मतलब जैसे कोई, मतलब जिसको कैरेक्टर या कुछ कह सकते हो ना, तो वो चीजें होती हैं कि इसमें सारी चीजें बताई गई है। लेकिन जिसमें 9 पूछे गए हैं तो उसको बताना जरूरी समझा मैंने। देखिए, श्रृंगार रस है जिसे हम रसों का राजा कहते हैं, या मतलब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है तथा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है और विभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा या घृणा होता है। जबकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और भक्ति रस का स्थायी भाव देवता के विषयक रति जो उत्पन्न होती है ना, तो वो होता है। तो मैंने पूरा मतलब जितने 11 मानी जाती है 11 मैंने लिखा दिया है ना, मतलब बता दिया है। इसमें लिखने के लिए हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट है नहीं, और मैं तुरंत टाइप करने में थोड़ा सा, जैसे पीपीटी पहले से बन गई थी तो वही चीज़ें हैं, है ना। धीरे धीरे सब सेटअप हो जाएगा तो चीज़ें और अच्छी बेहतर होंगी। तब तक आप ऐसे सहयोग देते रहें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव होने की दशा में कौन सा रस होता है। विकल्प ए है वीर रस और विकल्प बी है रौद्र रस और विकल्प सी है करुण रस, विकल्प डी है शांत रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रौद्र रस। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव होने की दशा में रौद्र रस उत्पन्न होता है ना। अब प्रश्न संख्या 11 देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुए नहीं, नैन के आंसुए पग धोए। ऑप्शन ये है श्रृंगार रस। वर्तनी मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, जैसे गूगल फॉन्ट लेता है वैसे ही यहाँ पे टाइप किया गया है। और उसके बाद में विकल्प बी है वीर रस और विकल्प सी है रौद्र रस और विकल्प डी है करुण रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करुण रस। प्रस्तुत दोहे में करुण रस है ना। और प्रश्न संख्या 12 है निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा की रचना है, बहुत करुणा भरी है। एक बार इसको जब नेट पे सर्च मारेंगे ना, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप सुनोगे तो। बाकी मैं यहाँ पे बस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है ना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात इस पर नहीं करूँगा। अगर थ्योरिकल क्लासेज होती तो मैं बात करता इस पर। देख लीजिए, तो इसका पहले विकल्प करुण रस, विकल्प बी है रौद्र रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है हास्य रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करुण रस। उपर्युक्त पंक्तियों में करुण रस का बोध हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और इसका पूरा भी है ना। तो वो चीज़ें हैं इसमें। अगला, इसमें पढ़ने में बड़ा रुचिकर, मैंने पहले ही बताया था। अब अपने आप को खुद से मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि
वीडियो लंबी हमको नहीं करनी है, और है ना, जब थ्योरिकल क्लासेज होंगी तो अलग उसका मज़ा आता है ना। तो विकल्प ये है संयोग श्रृंगार रस, विकल्प बी है रौद्र रस, विकल्प सी है वियोग श्रृंगार रस, विकल्प डी है हास्य रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ये संयोग श्रृंगार रस। उपरोक्त पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब बताने की क्या ही बताएं। जैसे इसमें क्या है कि बतरस का मतलब बातों से, है ना, लालच लाल की मुरली धरी लुका है, मतलब कि जो कृष्ण की मुरली है ना उसको छिपा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, है ना, एक पंक्ति है। तो इसका जो विकल्प ये है पहले बताना इसमें कौन सा रस है। विकल्प ये है हास्य रस, विकल्प बी है करुण रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है श्रृंगार रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करुण रस। इसमें करुणा भरी बातें कही गई है ना, तो इसलिए करुण रस है। प्रस्तुत पंक्तियों में करुण रस है किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाला शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं, है ना। मतलब इसमें अच्छा ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर ध्यान से उस दोहे को या जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई है वाक्य को अगर खूब ध्यान से उसके अर्थ या भाव को समझ कर ही बता सकते हो कि इसमें कौन सा रस होगा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब चीज़ें ये हैं कि जैसे मैं कंप्लीट पूरा सेशन कर रहा हूँ तो छोड़ूंगा नहीं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे इजी हो या नॉर्मल हो या कठिन हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। मैं अपने जो लय में चल रहा हूँ। अभी ये 25 नंबर की वीडियो है, 2 3 4 5 लेक्चर और आएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा काम है वीडियो को अच्छे से डिफाइन करके बताना। प्रश्न संख्या 15, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कैतोरा। विकल्प ये है हास्य रस, विकल्प बी है रौद्र रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है करुण रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रौद्र रस। किसी के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। अर्थात क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बाल दे विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंक लीलीबो को काल रसना पसारी है। विकल्प ये है वीर रस, विकल्प बी भयानक रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है हास्य रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भयानक रस। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की पूर्णावस्था को भयानक रस कहते हैं, है ना। और प्रश्न संख्या 17 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? आए होंगे यदि भरत कुमाती वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिशोध आपका भी न सुनूंगा रण में। ये लक्ष्मण श्री राम से कह रहे हैं कि अगर भरत आए होंगे ना, इस तरीके से बातें हुई है। पहले इसका ऑप्शन सुन लीजिए। विकल्प ये है वीर रस, विकल्प बी है करुण रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है हास्य रस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। इस वर्णन में भरत द्वारा श्री राम को मनाने के लिए वनागमन होने पर लक्ष्मण जी के मन में कुछ पूर्व धारणा आ चुकी थी, जिसको वे श्री राम के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो चीजें थी। और प्रश्न संख्या 18 है, कुछ पंक्ति दी गई है ना, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। तो मैं एक बार पंक्ति पढ़ दे रहा हूँ। भये प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर चरित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी, है ना। तो इसमें बताना विकल्प ये है वीर रस, विकल्प बी है अद्भुत रस, विकल्प सी है वियोग रस, विकल्प डी है हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम के अद्भुत रूप का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव,
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रायः रसराज की संज्ञा से किस रस को अभिहित किया जाता है? विकल्प ए है वीर रस, विकल्प बी है करुण रस और विकल्प सी है रौद्र रस, विकल्प डी है श्रृंगार रस। श्रृंगार की वर्तनी मैंने पहले बता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। देख लीजिए, यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि गूगल हमारा फॉन्ट नहीं ले रहा था श्रृंगार का, वैसे वर्तनी मैंने दिखा दिया है, वैसे ही होता है। तो इसमें बता दे रहा हूँ कि श्रृंगार रस को रसराज के रूप में विभिन्न विद्वानों ने प्रतिष्ठित किया है। मतलब मैंने पहले ही बताया था, श्रृंगार रस को रसराज के रूप में, रसों का राजा, रसों में मुख्य माना गया है। और प्रश्न संख्या 20 है ना, पहले मैं पूरा डिटेल में पढ़ दूंगा, उसके बाद में बातें होंगी। 20 की है, धूरी भरे अति शोभित श्यामुज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी का छोटी, वाछा भी रस खानी भी लोकत, वारत कम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों से ले गए ओ माखन रोटी। अर्थात इसमें जो बात बताई गई है, मैं इसमें पूछा गया है उपयुक्त खंड काव्य में किस रस को प्रदर्शित किया गया है ना। चीज़ें इसका व्याख्या के करने लगोगे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ बार बार, एक बहुत रुचिकर टॉपिक है ना। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि बस क्वेश्चन हमको करा के समाप्त करना है ना। नहीं तो जब भी इसका व्याख्यांकित चीज़ें पढ़ाता तो अलग बात होती है ना। इसका एक एक अर्थ भी है ना। जैसे कि अंगना में चल रहे हैं और पैर में पैजनी बाज रही है ना, तो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में जब हाथ से रोटी लेकर के, काग मतलब कौवा, उसका मतलब कौवे का भाग इतना तेज है कि हरी मतलब भगवान के हाथ से रोटी लेकर गया है ना, माखन रोटी। वो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने, मतलब इसमें वर्णन किया गया है ना, लेखक ने किया है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए। विकल्प ये है करुण रस, विकल्प बी है श्रृंगार रस, विकल्प सी है भक्ति रस, विकल्प डी है वात्सल्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम है ना, अध्यात्म जिसे कहते हैं, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं ना। तो उपयुक्त काव्य खंड में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।